हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 9। इसमें हमने 8th लेक्चर कंप्लीट किए थे जिसमें हम होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ रहे थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी की कंटिन्यूएशन में बेटा ये 2 3 4 सवाल और मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आज इनको करते हैं। और दूसरा बेटा, हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म भी पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। आइए पहले हम ये होमोजीनियस के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इन्हीं को सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन। अगर बेटा कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना है तो ऊपर मैंने लास्ट वीडियो आई बटन पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, एक सॉल्यूशन वन, एक्स क्यूब माइनस, ठंड बहुत है बेटा हाथ भी नहीं चल रहा है, 3xy² dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² y dy। तो बेटा सबसे पहले क्या है, dy बाय dx को फ्री करते हैं। तो देखो, मैं dy बाय dx को फ्री कर रहा हूँ, dy बाय dx इज इक्वल टू, बेटा ये dy है तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये dx इधर चला जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3xy² अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x²y। देखो, होमोजीनियस की पहचान मैंने क्या बताई थी, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है, दोनों मिलकर कितनी पावर बनाएंगे 3। यहाँ वाई की पावर 3 है और यहाँ एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, दोनों मिलकर कितनी पावर बनाएंगे 3। तो ऊपर भी डिग्री 3 है और नीचे भी डिग्री 3 है, दैट मीन्स किस टाइप की इक्वेशन है, होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है। तो जब होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन होती है तब क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, with respect to x। तो बेटा ये तो हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ बेटा फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dv बाय dx। तो दैट मीन्स आपको dy बाय dx की जगह बेटा क्या प्लग करना है, v प्लस x dv बाय dx, ठीक। अब देखो बेटा, आपको dy बाय dx की जगह ये रखना है और y की जगह vx रखना है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, v प्लस x dv बाय dx, ये तो बेटा आपने रखा dy बाय dx की जगह इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर की जगह, y की जगह vx रखेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा v²x² अपॉन वाई क्यूब है बेटा, तो वाई क्यूब हो जाएगा v क्यूब x क्यूब माइनस 3x² वाई की जगह रखेंगे बेटा vx। तो आपके पास v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू, देखो बेटा मुझे ऊपर एक्स क्यूब कॉमन दिखाई दे रहा है, मैंने ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचा बेटा 1 माइनस, देखो x और x², ये तो एक्स क्यूब हो गया, ये कॉमन हो गया, बचा कितना 3v², तो यहाँ बचा बेटा माइनस 3v² अपॉन, नीचे देखो नीचे क्या है बेटा, v क्यूब एक्स क्यूब और यहाँ भी बेटा x² और x है, तो यहाँ से भी बेटा एक्स क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा v क्यूब माइनस, यहाँ देखो 3 और ये x और x² तो कॉमन आ गया, तो 3v बचा, कितना बचा 3v, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो आपके पास v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू कितना आया 1 माइनस 3v² अपॉन v क्यूब माइनस 3v। अब इस v को आप इधर भेजेंगे तो x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v² अपॉन v क्यूब माइनस 3v और ये हो जाएगा माइनस v। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये हो गया x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v² माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस v टू दी पावर 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3v² अपॉन, नीचे आ जाएगा बेटा v क्यूब माइनस 3v, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखो ये बेटा माइनस का 3v² है और ये प्लस का 3v² है, ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस v टू दी पावर 4 अपॉन,
यहाँ देखो नीचे वी क्यूब और वी है तो मैं वी कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ क्या बचा बेटा वी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा बेटा 3। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में। अब बेटा ये v वाले टर्म्स आपको dv के साथ करने हैं और x वाला टर्म dx के साथ करना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा, देखो v इंटू वी स्क्वायर माइनस 3 dv अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू dx ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा dx और x नीचे आ जाएगा अपॉन x। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ देखो बेटा ये है वी क्यूब माइनस 3, कितना है वी क्यूब माइनस 3। इसको बेटा ऐसे ही लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई करके वी क्यूब माइनस 3v अपॉन ये है बेटा 1 माइनस वी टू दी पावर 4 और ये है dv। ठीक, इज इक्वल टू ये है आपके पास dx अपॉन x। अब बेटा आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स on integrating both sides, देखो बेटा इंटीग्रेशन किया, ये हो गया वी क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी टू दी पावर 4 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और ये हो जाएगा dx। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो इसको बेटा मुझे क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस एक पार्ट अलग करूंगा, दूसरा पार्ट अलग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी टू दी पावर 4 dv इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ये बेटा 3v अपॉन 1 माइनस वी टू दी पावर 4 और ये dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ये अलग है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ऊपर v क्यूब है और नीचे क्या है वी टू दी पावर 4। अगर बेटा आप इसको t मान लो तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, v क्यूब मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम अगर आप रखना चाहो तो रख लो, वरना अलग से इसको सॉल्व कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी टू दी पावर 3 अपॉन 1 माइनस वी टू दी पावर 4 dv। ठीक, पहले बेटा इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेट 1 माइनस वी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ये 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 0 माइनस वी टू दी पावर 4 का हो गया 4 वी टू दी पावर 3 और v का हो जाएगा बेटा dv इज इक्वल टू t का हो गया dt। यहाँ से बेटा अगर v टू दी पावर 3 dv की वैल्यू निकालनी हो तो वो आएगी -1/4 dt। अब आप अपने इंटीग्रेशन में रखोगे तो इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन v टू दी पावर 3 dv, v टू दी पावर 3 dv की वैल्यू कितनी है बेटा -1/4 और क्या है dt। और आपने 1 माइनस वी टू दी पावर 4 को क्या माना है t, तो अपॉन में ये आएगा t। दिस इंप्लाइज दैट -1/4 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, दैट इज ये बचा आपके पास 1/t dt। ये आ गया बेटा -1/4 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हुआ log t। अब आपको t की वैल्यू रखनी है तो ये आ गया -1/4 log t की वैल्यू कितनी है बेटा 1 माइनस वी टू दी पावर 4, 1 माइनस वी टू दी पावर 4। आप चाहो तो यहीं पे v की वैल्यू भी रख दो, तो -1/4 log 1 माइनस v की वैल्यू क्या है भैया, v की वैल्यू आएगी y अपॉन x। क्या आएगी y अपॉन x, तो ये हो जाएगा y टू दी पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 4। अगर एलसीएम लेके लिखना चाहते हैं तो वैसा कर दो, -1/4 log x टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 4। ये आपके पास क्या आ गया ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब बात करते हैं बेटा इसकी, दूसरा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 3v अपॉन 1 माइनस वी टू दी पावर 4 dv। यहाँ आपको क्या करना है बेटा, लेट v टू दी पावर 2 इज इक्वल टू t आपने मान लिया है, कोई u मान लेते हैं। ठीक, आपने इसमें क्या किया है, टी स्क्वायर को यानी कि v स्क्वायर को आपने क्या माना है, u माना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो बेटा जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2v हो जाएगा v स्क्वायर का, तो और v का हो जाएगा dv इज इक्वल टू u का हो जाएगा बेटा du। ठीक, ये सारी वैल्यूज बेटा आपको यहाँ से क्या निकालना है, v dv की वैल्यू अगर निकालनी हो
या यहाँ से आपको क्या निकालना है, dv की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास आएगा 1/2v और ये आएगा बेटा du। ठीक, अब आपका क्वेश्चन देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3v तो एज इट इज अपॉन 1 माइनस, देखो v स्क्वायर को आपने u माना है तो ये v टू दी पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई u स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, u स्क्वायर का मतलब हो गया v स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज v टू दी पावर 4 और dv की जगह बेटा आपको क्या रखना है, ये 1/2v और ये du। ठीक, अब देखो v से बेटा v कैंसिल, 3/2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन, यहाँ बचा बेटा 1 और ये है बेटा 1 माइनस u स्क्वायर, कितना है u स्क्वायर और ये है du। अब जरा देखो ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख सकते हैं और ये कितना है du। अगर आपके पास बेटा मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके पास है 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, अब देखो आपके पास जो a की जगह है वो कितना है बेटा 1 और x की जगह कितना है u, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 तो बेटा एज इट इज इंटू, यहाँ देखो 1/2a होता है तो 2 इंटू a कितना है 1 log a कितना है बेटा 1 प्लस x की जगह कितना है u, तो 1 प्लस u अपॉन 1 माइनस u। ठीक, अब आपको u की वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3/4, 2 टू ज़ा 4 log 1 प्लस u क्या माना था आपने v स्क्वायर, तो 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास आ गया बेटा ये 3/4 log, अब आप v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू कितनी है y अपॉन एक्स, तो आप रखोगे तो 1 प्लस y अपॉन एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ बेटा अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3/4 log 1 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, देखो ये एलसीएम लेने के बाद ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैंने इसलिए नहीं लिखा है, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपके पास बेटा इसका भी इंटीग्रेशन हो गया और 1 अपॉन एक्स का आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये आपके पास आया था बेटा इंटीग्रेशन ऑफ v टू दी पावर 3 अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv माइनस, ये था आपके पास 3v अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और ये dx। अब बेटा आपको इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू रखनी है, इसका इंटीग्रेशन कितना है -1/4 log x टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना आया भैया 3/4 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना आया है log x, इसका 1/x का log x प्लस, अब देखो बेटा आपको c लिखना है, अब आपके सारे टर्म्स किस में है log में है, तो आप c को भी किस में लिखेंगे log c और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में आनी, ठीक है। चलो सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो बेटा क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ वाई 1 इज इक्वल टू 1। देखो बेटा ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें इस तरह से वैल्यू दी है y1 इज इक्वल टू 1, यानी कि बेटा आपको क्या करना है, आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। जब भी ये वैल्यूज दी होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको c की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब y1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, तो y1 का मतलब है बेटा व्हेन, जब आप x की वैल्यू को बेटा 1 रखेंगे तब y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी।
अगर यहाँ होता y2 इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब x की वैल्यू को 2 रख रहे थे तो y की वैल्यू 1 आ रही थी। जब y1 इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब x की वैल्यू को 1 रखा है, तब y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आपके पास आंसर आएगा, आंसर में आपको फिर ये वैल्यू रख के c की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं, देखो क्या है आपके पास में, एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, बेटा इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी एक्स को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो बेटा इसकी डिग्री 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2, यहाँ भी डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है। तो जब डिग्री बेटा दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम होती है, तब ये क्वेश्चन किस फॉर्म का होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जब आपको पता चल जाए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब आप क्या करो, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स प्लग करना है। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना आता है भैया, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको डी वाई बाय डी एक्स की जगह तो रखना है बेटा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वाई की जगह क्या रखना है भैया, वी एक्स माइनस, जब आप y की जगह वी एक्स रखेंगे तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे है भैया एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा मुझे ऊपर से जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ है v माइनस वी स्क्वायर, ठीक, अपॉन नीचे क्या है भैया, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब v को इधर भेज देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी, ये बेटा माइनस प्लस है ना, ये माइनस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का v, तो ये हो गया एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये है बेटा माइनस का वी स्क्वायर, और माइनस वी कितना हो गया, माइनस 2v। ठीक, तो अब ये आपके पास बेटा v के टर्म्स है, तो v के टर्म्स आपको एक तरफ करने हैं, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो ये बचा वी स्क्वायर प्लस 2v। ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको बेटा नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v और dv इज इक्वल टू, ये बेटा dx इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स। ठीक, बेटा इस साइड को रब करना है मुझे, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं रब करता हूँ। ले लिया भैया, रब करूँ, देखो इस, ये तो है आपके पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, v कॉमन ले रहा हूँ, मैंने जैसे ही v कॉमन लिया ये हुआ v प्लस 2, ठीक, और ये हुआ dv इज इक्वल टू, यहाँ बेटा माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बेटा आपको करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से। किससे करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा, देखो दोनों जो है ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर, तो दोनों कैसे फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालोगे 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस 2, ठीक, इज इक्वल टू, पहले इसको लिखोगे आप a अपॉन बी प्लस, दूसरा लिखोगे बेटा b अपॉन वी प्लस 2। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा v इंटू वी प्लस 2। देखो v प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा a से तो ये हो जाएगा ए वी प्लस 2a प्लस b मल्टीप्लाई करेगा b से तो ये हो जाएगा b। ठीक, यहाँ देखो बेटा एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी
इंटू वी प्लस 2a। ठीक, यहाँ ए वी और बी वी दोनों से क्या कॉमन लिया है, बी कॉमन लिया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पार्शियल फ्रैक्शन सीखना हो तो वो बेटा मैंने इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिखाया हुआ है, आप जाके सीख सकते हैं। देखो बेटा ये हो गया ए प्लस बी इंटू वी प्लस कितना 2a। अब आपके पास क्या है बेटा, आपको कंपेयर करना है दोनों तरफ। क्या कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स को। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। ठीक, दोनों तरफ क्या कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। तो जब आप बेटा कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो a प्लस बी किसका कोफिशिएंट है, v का। इधर कोई v का टर्म नहीं है तो इधर इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है, 0। ये बेटा 2a कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू इधर कितनी है, 1। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। अब बेटा ये दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ रखना। तो आपके पास देखो ये है आपके पास 1/v इंटू वी प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है, a अपॉन v प्लस b अपॉन v प्लस 2। तो बेटा a की वैल्यू रखी है आपने 1/2 और ये साथ में है v प्लस b की वैल्यू -1/2 है तो माइनस हो जाएगा ये साइन, -1/2 और ये आ गया आपके पास v प्लस 2। दैट मीन्स आप 1/v इंटू वी प्लस 2 की जगह क्या रख सकते हैं, 1/2v माइनस 1/2 इंटू वी प्लस 2। तो अब आप इसकी जगह बेटा इंटीग्रेशन आप इसकी जगह आप ये रखेंगे तो ये हो गया 1/2v dv माइनस 1/2v प्लस 2 इंटीग्रेशन ये dv इज इक्वल टू -1/x dx। ठीक, यहाँ से देखो 1/2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं बाहर, 1/v का इंटीग्रेशन कितना हुआ भैया, log v माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, v प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, log v प्लस 2। ठीक, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा माइनस log x, और बेटा सारे log में है तो c भी किस में आएगा, log c। ठीक, अब जरा यहाँ देखो, यहाँ दोनों में 1/2 कॉमन है तो ये बचा बेटा log v माइनस log v प्लस 2। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ देखो बेटा ये क्या है, माइनस कितना है, माइनस। ठीक है, log x और प्लस log c। तो बेटा इसको लिखा जा सकता है log c माइनस log x लिख सकते हैं। ये हो गया 1/2, ये हो गया बेटा log v अपॉन v प्लस 2। ठीक, और ये हो गया बेटा log, बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे ये कैसे कर दिया, c अपॉन x। देखो आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, log m माइनस log n। अगर दो वैल्यूज log के साथ में माइनस में दे रखी है तो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंगल log m अपॉन n इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दोनों को मैंने इसी फॉर्म में लिखा। अब जरा ध्यान से देखो तो आपके पास 1/2 log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है, log c बाय x। ठीक है, अब जरा सुनो बेटा, अब इस 2 की मल्टीप्लाई बेटा इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग c अपॉन x। ठीक, अब ये 2 पावर में भी जा सकता है तो ये हो जाएगा log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू log c अपॉन x होल स्क्वायर। ठीक, ये 2 पावर में चला गया, log से बेटा log कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आएगा देखो log से log कैंसिल, ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब बेटा c स्क्वायर भी क्या होगा, c होगा। ठीक, यहाँ आएगा c अपॉन x स्क्वायर। मैं क्या क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि c स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या होगा, c कांस्टेंट वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, लेकिन c स्क्वायर अगर आ गया तो आपको इसको क्या करना है, c ही करना है। ठीक, ठीक है, अब बेटा y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी है, आप v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू कितनी है आपके पास, y अपॉन x। तो v की वैल्यू जब रखेंगे y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट देखो ये तो है y अपॉन एक्स और ये हो जाएगा बेटा y प्लस 2x अपॉन एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा y अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बेटा आपको एक कंडीशन दी है, इफ y1 इज इक्वल टू 1, क्या दिया है, y1 इज इक्वल टू 1।
तो x की वैल्यू को 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू को 1 रखो, तो 1/1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू c/1 स्क्वायर। तो बेटा c की वैल्यू आ गई 1/3। तो आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर ये है y/y प्लस 2x। जहां आपने c की वैल्यू को x की और y की वैल्यू को रखा है वो आंसर है। इसमें बेटा आप क्या करो, c की वैल्यू को रख दो। तो आपकी वैल्यू क्या है, आपका आंसर है बेटा ये y/y प्लस 2x इज इक्वल टू c/x स्क्वायर। c की वैल्यू है 1/3, 3 है ये। c की वैल्यू है 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 x स्क्वायर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 3x² y इज इक्वल टू y प्लस 2x आंसर। ठीक, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट थर्ड करते हैं बेटा। देखो ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, रब करूं, देखो नेक्स्ट। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3, अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन ऑफ 3 गिवन है आपको dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9y अपॉन 2x प्लस 3y। देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है। जब दोनों की डिग्री सेम हो तो इक्वेशन किस टाइप की है बोलो, होमोजेनियस टाइप की। जब पता चल जाए होमोजेनियस टाइप की है तब क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास dy बाय डी एक्स कितना आता है, dy बाय डी एक्स आता है बेटा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, अब आपको dy बाय डी एक्स की जगह तो रखना है v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह तो x ही रहेगा प्लस 9 इंटू वाई की जगह रखना है बेटा वी एक्स अपॉन 2x प्लस 3 इंटू वी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये है आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x कॉमन है तो आपके पास बचा 1 प्लस 9v अपॉन, नीचे से भी x कॉमन है तो आपके पास बचा बेटा 2 प्लस 3v। x से x कैंसिल। अब इस वाले v को आपने इधर भेजना है तो आपके पास है x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 9v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस v। ठीक, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 9v माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये v से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v। दिस इम्प्लाइज दैट x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो गया माइनस 3v स्क्वायर और 9v माइनस 2v कितना हो गया 7v, तो ये हो गया माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 प्लस 3v अपॉन माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 dv इज इक्वल टू, ये dx जाएगा इधर dx अपॉन ये x आ जाएगा नीचे x। ठीक, अब बेटा v वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बेटा 2 प्लस 3v अपॉन माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। अब देखो बेटा ये जो इंटीग्रेशन है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, किस टाइप का है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये इस तरह का इंटीग्रेशन है। तो मैंने आपको क्या बताया है,
आपको क्या करना है बेटा, ये पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू जो है आपको ये निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी ए इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट वैल्यू बी। ये काम करने के बाद हम दोनों तरफ कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद जो भी हमारे पास ये फंक्शन बनता है, ये हमारे पास क्या होता है, पी एक्स प्लस क्यू यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू। उसके बाद हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर किसी को ये वीडियो देखना हो तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हैं। देखो यहाँ ऊपर क्या है, पी एक्स प्लस क्यू की जगह है 2 प्लस 3v। कितना है, 2 प्लस 3v। तो आपने क्या करना है बेटा, 2 प्लस 3v इज इक्वल टू ए इंटू डी बाय डी वी। देखो यहाँ x है तो इसीलिए क्या लिया है, dx लिया है। यहाँ बेटा v की टर्म्स है तो इसीलिए क्या लेंगे, dv लेंगे। तो d बाय डी वी ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 प्लस b की जगह कितना लिखेंगे बेटा, b की जगह b लिखेंगे। अब ये आया आपके पास 2 प्लस 3v इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन करो तो ये हो गया माइनस 6v प्लस ये हो गया 7, 1 का तो हो गया 0 प्लस कितना हो गया ये b। ठीक, अब बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो, क्योंकि जो a और b की वैल्यू आएगी वो आपको यहीं पे रखनी है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया 2 प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 6a प्लस माइनस 6ab, ठीक, प्लस 7a और प्लस ये b। ठीक, देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग दोनों तरफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। देखो दोनों तरफ आपने क्या करना है, v का कांस्टेंट कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो इधर v का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 6a इज इक्वल टू इधर v का कोफिशिएंट कितना है 3 एंड 7a प्लस b। ये जो है बेटा ये इधर कांस्टेंट वैल्यू है, इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 2। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3 अपॉन माइनस 6, दैट इज a इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 बाय 2। a की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 7 इंटू माइनस 1 बाय 2 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 प्लस 7 बाय 2। तो 7 टू 2 4, दैट इज 11 बाय 2। तो b की वैल्यू आ गई 11 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3b इज इक्वल टू a इंटू क्या है बेटा माइनस 6v प्लस 7 प्लस b। यहाँ वैल्यूज रख दो, 2 प्लस 3v इज इक्वल टू a की वैल्यू है बेटा माइनस 1 बाय 2 इंटू माइनस 6v प्लस 7 प्लस b की वैल्यू है भैया 11 बाय 2। अब आपको बेटा 2 प्लस 3v की जगह ये रखना है। ठीक, तो आपका इंटीग्रेशन जो है, आपका इंटीग्रेशन कितना है 2 प्लस 3v अपॉन नीचे है आपके पास माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3v की जगह रखना है आप ये माइनस 1 बाय 2 माइनस 6v प्लस 7 प्लस 11 बाय 2 अपॉन ये है बेटा माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 और ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय x dx। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको ये दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो ये आपके पास देखो माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये है माइनस 6v प्लस 7 अपॉन माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 और ये dv प्लस ऐसे ही बेटा ये 11 बाय 2 बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 dv इज इक्वल टू ये आ गया इंटीग्रेशन 1 बाय x dx। ठीक, अब देखो ये तो होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि जो नीचे दिया है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। ठीक, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे तो इसीलिए करते हैं कि ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बनता है और नीचे ये फंक्शन है। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन में बेटा आपको क्या करना है, लेट, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, लेट माइनस 3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1 इज इक्वल टू t।
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा -3v² का तो हो गया -6v प्लस 7v का हो गया 7 और 1 का हो गया 0 और बाहर v का हो जाएगा बेटा dv इज इक्वल टू t का हो गया dt। तो ऊपर देखो -6v प्लस 7dv है, इसकी जगह तो बेटा आपको dt रखना है और नीचे वाले की जगह t रखना है। तो ये हो गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और ये dt प्लस ये है बेटा 11/2 इंटीग्रेशन। इसका कैसे होगा? तो बेटा ये है 1/क्वाड्रेटिक। ठीक, नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले v² के कोएफिशिएंट को 1 करना है। तो मैं v² के कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए नीचे से बेटा -3 कॉमन ले रहा हूं, तो ये बचा v² प्लस ये हुआ बेटा 7/3v, 7 माइनस का हो जाएगा ये -7/3v और ये -1/3 और ये आ गया dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, ये बेटा एज इट इज -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस 11/2 इंटीग्रेशन। यहां आपको क्या करना है 1/। ठीक, देखो ये -3 बेटा बाहर आ जाएगा, तो -3 जब 11/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -11/6। ठीक, अब यहाँ v का कोएफिशिएंट कितना है 7/3, 7/3 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा 7/6 और 7/6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49/36। यहाँ आपको 49/36 ऐड करना है, 49/36 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो प्लस वाला ऐड करते हैं बेटा वो करते हैं v वाले टर्म्स के साथ, दैट इज 49/36 प्लस वाला जो है वो तो यहाँ पे आएगा और माइनस वाला बेटा यहाँ 49/36 और ये -1/3 एज इट इज और ये हुआ d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक, अब देखो ये जो तीन टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये बन रहे हैं बेटा v - 7/6 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है v - 7/6 का होल स्क्वायर। तो -1/2 1/t dt एज इट इज -11/6 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/। ये बना बेटा v - 7/6 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आप ओपन करके देख लो, यही आएगा माइनस। यहां बेटा आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो देखो 36 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 36 एलसीएम आ जाएगा, 3 12 जो 36 तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा -12। तो माइनस का 49 और माइनस का 12 ये हो जाएगा बेटा आपके पास 61। कितना हो जाएगा 61/36। ठीक है, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। अब आपको क्या करना है, ये तो एज इट इज -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ये भी एज इट इज -11/6। अब बेटा आपको क्या करना है, यहां पे आपको इसके लिए आपको क्या करना है, इसको बेटा कोई भी एक कोएफिशिएंट मान लेना है। ये जो है इसको आप कोई भी एक वेरिएबल मान लो, t आपने मान लिया तो आप इसको u मान लो। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसके लिए बता रहा हूं, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए लेट 1v - 7/6 इज इक्वल टू u ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा v का डिफरेंशिएशन हो गया dv -7/6 का 0 इज इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा du। तो dv की जगह तो du आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा u। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, इसको लिखेंगे बेटा u² माइनस इस 61 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं √61/6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आ जाएगा बेटा du, क्योंकि ये है dv की जगह du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है, क्या बताया है 1/2a इंटू लॉग मॉड ऑफ x - a अपॉन x + a। ठीक, तो यहाँ देखो x की जगह तो बेटा आपको u दिखाई दे रहा है u और a की जगह आपको दिखाई दे रहा है √61/6। ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे हम -1/2 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t -11/6। इसका जो होगा बेटा वो होगा 1/2a। तो 1/2 इंटू a कितना है बेटा √61/6। ठीक, log कितना होगा x - a, x की जगह है u माइनस a कितना है √61/6 अपॉन ये x + a तो u + √61/6। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x का हो जाएगा बेटा log x।
अब बेटा ये सारे लॉग में है तो हम सी को भी किस में लिखेंगे, लॉग सी में। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया आपके पास -1/2 log t। ठीक, ये हो गया बेटा -11/6 से 6 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 11/2 स्क्वायर रूट ऑफ 61 लॉग, यहाँ आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा 6u माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61 अपॉन ये हो जाएगा 6u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 61। एलसीएम लेने के बाद जो बेटा ये 6 और ये 6 से कैंसिल हो जाएंगे और इज इक्वल टू में है log x प्लस log c। ठीक, अब क्या करना है बेटा आपको, अब आपको u की वैल्यू और t की वैल्यू रखनी है। तो जगह कम है, मुझको ये रब करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूं। फिर ले लिया बेटा, रब करो, देखो देखो बेटा ये है आपके पास -1/2 log t। अब आपको t की वैल्यू रखनी है, तो t की वैल्यू बेटा इस वाले इंटीग्रेशन में आपने क्या मानी थी, ये -3v स्क्वायर प्लस 7v प्लस 1। ठीक, प्लस ये है बेटा माइनस 11/2 स्क्वायर रूट ऑफ 61 log मॉड ऑफ, देखो 6u है और u की वैल्यू बेटा आपने इस वाले इंटीग्रेशन में u की वैल्यू आपने क्या मानी थी, v माइनस 7/6। तो ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू v माइनस 7/6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61 अपॉन, इसी तरह बेटा नीचे ये 6u प्लस है तो 6 इंटू v माइनस 7/6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 61 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा log x प्लस log c, log x प्लस log c। ठीक, यहाँ देखो ये तो -1/2 log। अब बेटा आपको v की वैल्यू रखनी है, तो v की वैल्यू है y अपॉन x। v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन x, तो v की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, y अपॉन x रखेंगे तो बेटा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 7y अपॉन x प्लस 1 माइनस ये है 11/2 स्क्वायर रूट ऑफ 61 log। ठीक, यहाँ देखो आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6v माइनस 7 है ना, और 6 से बेटा 6 कैंसिल और 6v हो जाएगा। देखो एलसीएम लोगे तो 6v हो जाएगा, तो v की वैल्यू रख रहा हूँ y अपॉन x माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61। ये जो 6 है बेटा इस 6 से कैंसिल हो जाएगा अपॉन, इसी तरह नीचे ये हो जाएगा 6v और 6 से 6 कैंसिल तो 6v का मतलब हो गया 6y/x माइनस 7/6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 61 इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब यहाँ बेटा आप एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो ले लेना, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह का क्वेश्चन बेटा होमोजेनियस इक्वेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख के चलो क्या है सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा सॉल्यूशन 4, देखो सॉल्यूशन क्या दिया है, इक्वेशन दी है आपको e टू दी पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y प्लस 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y dx बाय dy इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले तो बेटा आपके पास क्या है, ये dx अपॉन dy है, तो या तो आप dy बाय dx निकालो या इसी को रहने दो जो dx अपॉन dy है। ठीक, तो इसको बेटा हम लिखेंगे e टू दी पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस -1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y और ये आ गया आपके पास dx अपॉन dy। यहाँ से बेटा dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी है, dx अपॉन dy की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास e टू दी पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y और बाहर है बेटा इसके माइनस। ठीक, देखो बेटा अगर आपको ये माइनस खत्म करना है तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, ये हुआ e टू दी पावर x अपॉन y, ये हो गया x अपॉन y हो गया प्लस का और माइनस का हो गया 1 अपॉन माइनस 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y। ठीक, कैंसिल। अब बेटा यहाँ प्रॉब्लम ये है dy बाय dx की आपको होमोजीनियस चेक करना है,
ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, आपको क्या चेक करना है बेटा, होमोजीनियस चेक करना है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री आपको चेक करनी है। तो जरा यहाँ ध्यान से देखो, तो ये है ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, कितना है ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, और यहाँ भी क्या है ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। तो जब भी बेटा ऐसा हो ई की पावर में क्वेश्चंस हो, तब ई की पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इक्वल होनी चाहिए। देखो बेटा, यहाँ है ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स अपॉन वाई से ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई को, तब भी ये पावर क्या रहेगी, ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई रहेगी। यहाँ माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। तो ऊपर भी बेटा किसकी ई की पावर एक्स अपॉन वाई है और नीचे भी ई की पावर एक्स अपॉन वाई है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारी इक्वेशन कैसी रहती है, होमोजीनियस। कैसी रहती है, होमोजीनियस। अब जब हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है, अब आपको ये पता चल गया ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस। अब आपको करना क्या है, तो करना है बेटा जो भी ई की पावर में हो, उसको v मान लो, ठीक। तो ई की पावर में बेटा क्या है आपके पास, पुट x अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वी वाई। पहले क्या करते थे बेटा, पहले करते थे v इज इक्वल टू एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू वी एक्स। अब कर रहे हैं x इज इक्वल टू वी वाई। जो भी e की पावर में होगा आपको उसको क्या मानना है, v मानना है। अब जब आपने ये किया तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। इस बार देखो बेटा x के रिस्पेक्ट में नहीं, x एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ v एंड y, तो इस बार हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो देखो dx का बेटा y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन तो हो गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू v, बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड, y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा dv बाय dy। दिस इंप्लाइज दैट dx बाय dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv बाय dy। पहले क्या होता था, dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस x dx अपॉन dy अपॉन dx होता था, ठीक। अब इस बार क्या है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv बाय dy। देखो ये बेटा dx अपॉन dy है, dy नहीं, ये dx अपॉन dy है। कितना है ये, dx अपॉन dy, ठीक, ये है ना dx अपॉन dy। अब बेटा dx अपॉन dy की जगह तो आपको ये रखना है और x अपॉन y की जगह आपको v रखना है। तो देखो v प्लस y dv बाय dy इज इक्वल टू ई टू दी पावर x की जगह क्या रखना है बेटा, v, x अपॉन y की जगह v रखा, x अपॉन y की जगह v रखा, माइनस 1 अपॉन, यहाँ देखो ये हो गया 1 प्लस ई टू दी पावर v, ठीक। बोलो भैया, बात समझ में आई। अब ये जितना कुछ भी है बेटा ये सब क्या है, e की पावर v का फंक्शन है, ठीक है, v का फंक्शन है, तो ये v के साथ पहुंचाना है इसको, v को बेटा उधर ले जाएं अगर हम, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y dv बाय dy इज इक्वल टू ई टू दी पावर v इंटू v, बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस, ये हो जाएगा ई टू दी पावर v अपॉन, ये है 1 प्लस ई टू दी पावर v और ये हो जाएगा बेटा माइनस v। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद y dv बाय dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v इंटू ई टू दी पावर v माइनस ई टू दी पावर v माइनस, ये बेटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई टू दी पावर v इंटू ई टू दी पावर v हो जाएगा, और अपॉन में है बेटा 1 प्लस ई टू दी पावर v। यहाँ देखो v इंटू ई टू दी पावर v प्लस का है और v इंटू ई टू दी पावर v माइनस का है, ये दोनों बेटा कैसे हैं, माइनस के। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके पास y dv बाय dy इज इक्वल टू कितना आ गया है, माइनस कॉमन लिया आपने, ई टू दी पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर v आ गया।
ये बेटा पूरा डीवी के साथ और डीवाई के साथ बाय जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया, रब करूं, देखो देखो बेटा, ये है आपके पास, ये तो नीचे आ जाएगा और ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 + e⁻v अपॉन, नीचे क्या है भैया, नीचे है v + e⁻v, v + e⁻v, और इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा dv, इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया भैया dy अपॉन y, dy चला गया बेटा ऊपर और y आ गया नीचे। ठीक, अब आपको क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो भैया इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + e⁻v अपॉन v + e⁻v dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 अपॉन y dy। ठीक, देखो बेटा, मुझे डायरेक्टली डिनोमिनेटर में जो है इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो v का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और e⁻v का डिफरेंशिएशन हो गया e⁻v, तो यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिया है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें मुझे क्या करना है, लेट v + e⁻v इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा, v का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस e⁻v का डिफरेंशिएशन हो गया e⁻v, और बाहर बेटा v का करेंगे dv और इज इक्वल टू ये आ गया t का डिफरेंशिएशन dt। तो आपका जो इंटीग्रेशन है देखो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये 1 + e⁻v dv की जगह तो बेटा dt आ जाएगा, तो 1 अपॉन इसकी जगह क्या आ जाएगा t, तो 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर, ये आ गया बेटा 1 अपॉन y और ये dy। ठीक, तो यहाँ देखो ये है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का मतलब हो गया बेटा लॉग टी इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस लॉग वाई, ठीक, प्लस लॉग सी। ठीक, जब भी दो सारे टर्म्स किस में आ रहे हैं बेटा लॉग में, तो सी भी किस में आएगा, लॉग में। देखो जरा, लॉग टी इज इक्वल टू, बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है लॉग y टू दी पावर -1, ये माइनस पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस लॉग सी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है log t इज इक्वल टू log y टू दी पावर -1 इंटू सी, लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है log m प्लस log n क्या होता है भैया, log m इंटू n होता है। तो बेटा log से log कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, y टू दी पावर -1 इंटू सी, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू आ गया बेटा c अपॉन y, कितना आ गया, ये y की पावर -1 को अपॉन में कर दिया तो प्लस का हो गया, t इज इक्वल टू सी अपॉन y। अब t की वैल्यू रख दो बेटा, t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, t की वैल्यू है बेटा v + e टू दी पावर v, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट v + e टू दी पावर v इज इक्वल टू c अपॉन y। अब आपको क्या करना है बेटा, v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू क्या है, x अपॉन y, तो ये हो जाएगा भैया आपके पास में, दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन y प्लस e टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y, दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x इंटू x प्लस y इंटू e टू दी पावर x अपॉन y। ठीक, अपॉन में आ गया बेटा y इज इक्वल टू ये आ गया c अपॉन y, y से y कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा आपके पास x प्लस y इंटू e टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c। ये आपके पास क्या आ गया भैया, आंसर। ठीक, बोलो बेटा, बात आई समझ में या नहीं। इसके बेटा मैं एक दो क्वेश्चन और लिख के दिखाता हूँ आपको, और वो आपको ही करने हैं, मुझे नहीं करने। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बेटा ये है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। देखो बेटा, मैंने क्या क्या बात बताई आपको, जब भी आपको होमोजेनियस फॉर्म में e की पावर x अपॉन y या e की पावर कुछ दे रखा हो और आपको चेक करना हो कि ये होमोजेनियस है या नहीं, तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो e की पावर है वो इक्वल होगी, तो बेटा इक्वेशन कैसी हो जाएगी, होमोजेनियस। यहाँ भी e की पावर x अपॉन y था और यहाँ भी e की पावर x अपॉन y था, इक्वेशन कैसी हो गई, होमोजेनियस। अब जरा बेटा देखो, ध्यान से देखो, आपके पास अगर e की पावर x अपॉन y है, x अपॉन y, तो अगर आप बेटा dx अपॉन dy बनाते हैं तो कैलकुलेशन इजी है, अगर आप इसको dy बाय dx कर देंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो जहां भी बेटा आपको दो तीन बातें मैं बताता हूँ, जहां भी आपको e टू दी पावर x अपॉन y दिखाई देगा तो आप क्या बनाओगे बेटा, इसके साथ रखोगे आप dx अपॉन dy,
जो ऊपर है x अगर ऊपर है तो dx और y नीचे है तो dy। अगर e की पावर बेटा y बाय x आपको बनाना है, y बाय x आपको दिया है तो आपको क्या बनाना चाहिए, आपको बनाना चाहिए dy बाय dx। इससे कैलकुलेशन इजी रहती है। ये है y अपॉन x, देखो e की पावर y अपॉन x, तो यहाँ बेटा आप dy बाय dx की वैल्यू निकालो। यहाँ e की पावर x अपॉन y है तो यहाँ dx अपॉन dy की वैल्यू निकालो। यहाँ e की पावर x अपॉन y है, यहाँ dx अपॉन dy की वैल्यू निकालो। देखो ये तो बेटा प्लस सी, जब आपको x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 इस तरह की वैल्यू दी होती है, तब आपको क्या करना होता है, आपको बेटा c की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक क्वेश्चन चलो मैं इसमें मैं कर देता हूँ, 7 कर दूं। चलो देखो सॉल्यूशन ऑफ 7, देखो मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, देखो बोलोगे कि सारे हमें ही दे, इसलिए मैं ही कर देता हूँ एक क्वेश्चन तो कम से कम, एक एक करके भी बहुत सारे हो जाते हैं बेटा, यहाँ है ना। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या दिया है आपको, 2y e टू दी पावर 2y e टू दी पावर x अपॉन y, ठीक, dx dx प्लस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y dy dy इज इक्वल टू 0। इनकी बात बाद में करेंगे, x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा e की पावर में क्या है, x अपॉन y, यानी कि dx अपॉन dy आपको बनाना है। क्या बनाना है, dx अपॉन dy। तो बेटा इस वाले टर्म को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 2y e टू दी पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया बेटा y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y, और ये आ गया dy। dy को बेटा dx के अपॉन में ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ अगर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा बेटा 2x e टू दी पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन, ये नीचे चला जाएगा 2y e टू दी पावर x अपॉन y। अब देखो बेटा e की पावर में क्या है x अपॉन y, और यहाँ भी e की पावर में क्या है x अपॉन y, ठीक। तो इसका मतलब बेटा आपके पास कैसी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन। और जब आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन हो तो आप क्या करोगे, जो e की पावर में है उसको y मानोगे। तो e की पावर में क्या है, x अपॉन y इज इक्वल टू v। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, vy। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y, विद रिस्पेक्ट टू y। देखो dx अपॉन dy है तो नीचे क्या है, y है, तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y तो हो गया बेटा dx अपॉन dy इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस y सेकंड फंक्शन एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हो गया बेटा dv बाय dy। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv बाय dy। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में। अब आपको dx अपॉन dy की जगह तो बेटा ये रखना है, और y और आपको x की जगह क्या रखना है, vy रखना है। ठीक, रखो देखो dx अपॉन dy की जगह क्या रखेंगे बेटा, v प्लस y dv बाय dy इज इक्वल टू, देखो बेटा आपको e की पावर x अपॉन y की जगह क्या रखना है, v। तो e की पावर v हो जाएगा, ये भी e की पावर v हो जाएगा। ये बेटा y वाले टर्म्स, देखो आपके पास क्या है, dv बाय dy है। तो आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए बेटा, या तो v का वेरिएबल होना चाहिए या y का। तो जो भी x के टर्म्स है उनको आपको रिमूव करना है। तो देखो 2x है ना, x, तो x की जगह कितना रखेंगे बेटा, vy। ठीक, e टू दी पावर x अपॉन y की जगह क्या रखेंगे, v माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y की जगह क्या रखेंगे बेटा, v। दिस इंप्लाइज दैट v प्लस y dv बाय dy इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे 2y कॉमन है तो यहाँ बच रहा है बेटा आपके पास 2v इंटू ई टू दी पावर v माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या है, नीचे है बेटा 2y ई टू दी पावर v। देखो y से y कैंसिल, अब बेटा v को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y dv बाय dy इज इक्वल टू 2v
इंटू ई टू दी पावर वी माइनस वन अपॉन टू ई टू दी पावर वी और ये माइनस वी। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपके पास y dv बाय dy इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टू वी ई टू दी पावर वी माइनस वन माइनस टू वी ई टू दी पावर वी अपॉन टू ई टू दी पावर वी। देखो बेटा टू वी ई टू दी पावर वी से टू वी ई टू दी पावर वी कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा y इंटू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू ई टू दी पावर वी आपके पास बचा। ठीक, अब बेटा आपको क्या करना है, ई टू दी पावर वी को कहाँ लाना है, इधर ले आना है। तो ये हो जाएगा देखो ई टू दी पावर वी डी वी, ठीक, टू ई टू दी पावर वी डी वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखो बेटा आपके पास माइनस वन अपॉन वाई और ये डी वाई। देखो बेटा टू ई टू दी पावर वी ने डी वी के साथ मल्टीप्लाई किया, डी वाई ने माइनस के साथ, और वाई कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक, अब आपके पास बेटा v वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और y वाले टर्म्स एक तरफ, तो वो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया ये हो जाएगा टू, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई। अब e टू दी पावर v का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e टू दी पावर v, तो ये हो जाएगा टू e टू दी पावर v इज इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log y और ये हो गया प्लस c। ठीक, अब e टू दी पावर v, e टू दी पावर v का मतलब क्या है बेटा, e टू दी पावर x अपॉन y, तो आपको इसकी वैल्यू रखनी है टू e टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस log y प्लस c। अब आपको क्या करना है, आपको बेटा क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू जीरो वेन y इज इक्वल टू वन, गिवन x इज इक्वल टू जीरो वेन y इज इक्वल टू वन। तो बेटा x की वैल्यू जीरो रखो और y की वैल्यू वन, तो ये हो जाएगा टू ई टू दी पावर जीरो। देखो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, जीरो अपॉन वन कितना हो जाएगा, जीरो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा माइनस लॉग वन प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, वन, तो ये वैल्यू तो बची वन माइनस इज इक्वल टू लॉग वन की वैल्यू क्या होती है भैया, जीरो प्लस सी। तो बेटा सी की वैल्यू कितनी आ गई, टू, कितनी आ गई, टू। अब आपको बेटा सी की वैल्यू रख देनी है बस, जो आपका आंसर आया तो आंसर है टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी की जगह क्या रख देना है, टू। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक, टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस टू, यही आपका आंसर है। ठीक, इसी तरह तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। जो जो बातें इसमें बताने की थी वो सारी बातें मैं आपको बता चुका। क्वेश्चन हमारे लेंदी थे इसीलिए वीडियो हमारा लेंदी हो गया, अगर ये वीडियो लेंदी ना होता तो इसमें हम रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन भी पढ़ते। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में पढ़ेंगे हम रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक, यानी कि हमें होमोजेनियस इक्वेशन को फॉर्म करके लाना है। कुछ फैक्टर्स हैं जो रिड्यूसिबल, जो होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस नहीं रहने देते। ठीक, तो वो कौन से फैक्टर हैं और उनको हम किस तरह से रिमूव करके उसको होमोजेनियस बनाएंगे, ये बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 10 में। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ या समझाया हुआ समझ में आ गया है तो प्लीज बेटा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 10 में नेक्स्ट रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए भैया, बाय बाय।